हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात कर रहे हैं जब हमारी परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, हमारे आसपास तनाव का माहौल रहता है, तब हम अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। मैं आज आपको यहाँ पर 4 तरीके बताने वाली हूँ जो आपकी विपरीत परिस्थितियों में भी आपका साथ देंगे। चाहे आपके साथ कितनी भी परेशानियाँ हैं, आपको हर हाल में खुशी देंगे। क्योंकि देखिए, मानव जीवन में सुख और दुख लगे ही रहते हैं। आज दुख है तो सुख भी जरूर आएगा, और आज सुख है तो दुख भी जरूर आएगा, क्योंकि सुख और दुख ये लगे ही रहते हैं। और अगर दुख है ही नहीं जीवन में, सुखी ही सुखी है, तो सुख की हमें अनुभूति ही नहीं होगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि सुख होता क्या है। दुख के बाद जब सुख आता है ना, उसकी खुशी अलग ही होती है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही आने जरूरी हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से बोला कि हे प्रभु, आप यहाँ पर कुछ ऐसा लिखिए जो इसको सुख में पढ़े उसको दुख की अनुभूति हो, और जो दुख में पढ़े उसको सुख की अनुभूति हो। तब श्री कृष्ण भगवान ने यही लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना। जैसा भी आपके साथ वक्त है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, चाहे आप कितने भी परेशान हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान की ये बात याद रखिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, और डेफिनेट गुजर जाएगा, सुख जरूर आएगा। आज हम यहाँ पर 4 बातें जानेंगे जो आपको एक विपरीत परिस्थितियों में भी आपको खुशी दे सकती है। पहली बात, देखिए, जब सुबह उठते हैं तो आप एक उत्साह के साथ उठें। ऐसे नहीं कि बिना मन से एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं, आपका मन ही नहीं है उठने का, आपको फिर भी उठना पड़ता है। ऐसे नहीं, ऐसे तो आपके चारों तरफ नकारात्मकता फैलती चली जाएगी। एक अच्छे मूड के साथ उठिए, भगवान को धन्यवाद करिए, आपको एक नई सुबह मिली है, एक नई दिन की शुरुआत करने का फिर से एक नया मौका मिला है। कितने लोग हैं जिनको ये मौका ही नहीं मिलता, हम वो ये भूल जाते हैं। इसलिए भगवान को धन्यवाद करिए। और अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि सुबह उठते हैं लेकिन अनिच्छा के साथ, जैसे उनके मन में कोई उत्साह ही नहीं है। अपने पार्टनर से बात करेंगे, पार्टनर के साथ रहेंगे, आज ऐसा करेंगे, आज दोस्तों के साथ यहाँ जाएंगे, आज ऑफिस में अपने जो कलीग्स हैं उसके साथ में इस तरह से मिलकर टीम वर्क करेंगे, इस तरह से अपने काम करेंगे। मतलब कोई उत्साह नहीं होता, जैसे बिना मन से उठ जाते हैं। और यही चीज़ें होती हैं जो नकारात्मकता को खींचती रहती हैं। चाहे आप कितने भी परेशान हैं, आपका पार्टनर भी अच्छा नहीं है, आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं, आपके जो सहपाठी हैं उनसे भी आपकी नहीं बनती है, आप चाहे कितने भी परेशान हैं, लेकिन एक नई सुबह का दिल से इंतज़ार करिए, उत्साह के साथ उठिए, भगवान को धन्यवाद करना भी मत भूलिए। आप ये सोचिए कि कल नहीं बदला दिन, आज बदल जाएगा, आज मैं इसको डेफिनेट बदलूँगा। तो एक दिन आपका वो दिन जरूर आएगा जब आप अपनी विपरीत परिस्थितियों को बदल पाएंगे, जब आपके चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते, वो बस इसी नकारात्मकता में घूमते रहते हैं। अरे ये अच्छा नहीं है, अरे वो अच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना। उनमें कोई उत्साह नहीं होता, इसलिए उत्साह दिखाइए। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके चारों तरफ नकारात्मकता का माहौल है, नेगेटिविटी भरी पड़ी है, और आप चाहते हैं कि इसको पॉजिटिविटी में बदले, तो आपको अपने काम के प्रति उत्साह दिखाना होगा। अगर आप उत्साह में रहेंगे सब कुछ अच्छा रहेगा। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, सुबह आलस में रहेंगे, काम के प्रति आलस दिखाएंगे, चाहे रीज़न उनमें एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, रीज़न चाहे जो भी होता है, लेकिन उनमें अपने काम को लेकर, अपना जो, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे जो भी है, लेकिन उनमें जैसे उत्साह ही नहीं है। जैसे एक जोश के साथ होता है ना, एक जुनून होता है अपने काम को करने का, एक जुनून होता है ना, वो जुनून ही नहीं है। इसलिए धीरे 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 आप जो भी करते हैं उसमें परेशानियां ही आने लगती है। इसलिए जो भी आपका काम है, आप ये सोचिए, कोई भी काम ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है, जो हमें अच्छा लगता है हम वही काम करते हैं। अपने मन से वही काम करिए, और उसको लेकिन उत्साह के साथ करिए, पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ। जब आप अपने काम को जोश के साथ, हिम्मत के साथ करेंगे, आपको उसमें मज़ा आने लगेगा, और जब मज़ा आने लगेगा तो आपकी जो चारों तरफ नेगेटिविटी है वो अपने आप ही हट जाएगी, फिर पॉजिटिविटी का माहौल होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जो आप चाहेंगे वैसा ही होता रहेगा। तीसरी बात,
जो आपको ध्यान रखने हैं, या कह सकते हैं कि आपको जो तरीका अपनाना है वो होता है कि देखिए, अधिकतर लोग क्या करते हैं, जैसे कि उनके आसपास के लोग होते हैं, चाहे वो उनके ऑफिस के होते हैं, चाहे उनका पार्टनर होता है, घर परिवार कोई भी होता है, फ्रेंड्स होते हैं, कोई भी होते हैं, लेकिन उनकी जो नेगेटिविटी होती है, उनकी जो बुरी आदतें हैं, या उनकी कह लीजिए कि उनकी जो बुरी बातें हैं, या वे उनकी जो उनके बारे में कहा जाता है उसको ध्यान में रखते हैं। यानी कि लोगों की नेगेटिविटी को पकड़ते हैं। उन्होंने आपके साथ क्या अच्छा किया ये तो भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने आपके साथ क्या अच्छा नहीं किया, आपके बारे में कुछ ऐसा कहा या आपके बारे में कुछ ऐसा किया, बस उसको याद रखते हैं। इसलिए भी नकारात्मकता उनके चारों तरफ घूमती रहती है। आप लोगों की ना अच्छी बातें याद रखिए। दिन में कम से कम एक बार लोगों की अच्छी बातों के बारे में सोचिए कि वो कितना अच्छा है, उसने कितना अच्छा किया, उसने मेरे लिए या उसके लिए कितना अच्छा किया। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अच्छे बुरे लोग सभी तरह के होते हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि एक इंसान में सारी अच्छाइयाँ होती हैं और दूसरे इंसान में सारी बुराइयाँ होती हैं। सभी में अच्छे बुरे गुण होते ही हैं। भगवान ने सबको इक्वल बनाता है, सब में अच्छाइयाँ भी देता है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी देता है, पॉजिटिविटी भी देता है, अच्छी आदतें भी देता है, सभी कुछ देता है। लेकिन इंसान क्या करता है, अपने अंदर जो अच्छी बातें हैं, या कह लीजिए जो अपने अच्छे गुण हैं, उनको तो याद रखता है। मैं इतना करता हूँ, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने वो किया, और उसने हमारे लिए क्या किया वो भूल जाता है। अगर मैंने उससे 10 बार कोई काम कराया, उसने कर दिया तो ठीक है, लेकिन अगर 11वीं बार उसने मना कर दिया तो मैं जो उसने 10 बार काम किए थे वो भूल जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर उसने 1 बार 2 बार मना भी किया तो कोई बात नहीं, आप लोगों की ना अच्छी बातें याद रखिए। जब आप धीरे धीरे लोगों की अच्छी बातें याद रखेंगे तो आपके जो माइंड है ना, इसमें पॉजिटिविटी आती रहेगी, पॉजिटिविटी आती रहेगी, फिर आप पॉजिटिव ही हो जाएंगे। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत है, फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आप सबको खुशी में ही बदल। चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो तरीका अपनाना है, वो ये होता है कि जब हम दूसरों की खुशी में योगदान करते हैं, जैसे कोई परेशान होता है, हम उसकी हेल्प करते हैं, उससे जो हमें अनुभूति होती है, उससे जो हमें खुशी मिलती है, उसको हम शब्दों में नहीं बता सकते। वो तो बस फील कर सकते हैं कि हमें कितना अच्छा लगा कि आज हम उसके काम आए, हम उसकी खुशी का जरिया बने, हमने उसकी खुशी में अपना योगदान दिया। इसलिए आप दूसरों की खुशी में भी अपना योगदान जरूर दें। जैसे कोई हेल्प के लिए आता है और कुछ लोग हैं कि मना कर देते हैं, कर सकते हैं हेल्प लेकिन फिर भी मना कर देते हैं। आप ऐसा मत करिए। अगर कोई आपसे हेल्प के लिए आता है और आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो उसकी हेल्प डेफिनेट करिए, क्योंकि उससे जो आपको खुशी होगी ना, आपकी अंतरात्मा को जो खुशी पहुंचेगी वो किसी चीज़ से नहीं पहुंच सकती। और जब आप धीरे धीरे लोगों के काम आएंगे, लोगों की पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, लोगों के जो मन होता है ना, जब ये आपको कहेगी कि दुआएं देंगी कि देखो इसने मेरे लिए कितना अच्छा किया, ये भला आदमी है या भली लड़की है, भला लड़का है, ये मेरे काम आया है, इसने मेरे बुरे वक्त में भी मेरा ये काम किया, मुझे ज़रूरत थी तब मेरे ये काम आया। वो जो आपके पास जो उनकी पॉजिटिविटी पहुंचेगी वो बहुत कमाल की होती है। इसलिए दूसरों की खुशी का जरिया बनिए। दूसरों को जो भी आप कर सकते हैं दूसरे के लिए वो हेल्प करिए, और उससे जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उससे जो आपको दुआएं मिलेगी, उससे जो आपको फीलिंग्स आएंगी, उसको तो आप बता ही नहीं सकते वो क्या होता है। बस यही 4 बातें थी। चाहे आपकी परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हैं, आप अपनी विपरीत परिस्थितियों को भी खुशी में बदल सकते हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, अपने आप को खुश रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती हैं, प्लीज़ उनको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।